हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे एल्कीन और एल्काइन का। एल्कीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। अब हम एल्कीन का करेंगे। एक एल्कीन लेते हैं, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, सपोज करो हमने C3H6। अब ये एल्कीन क्यों हुआ? ये एल्कीन इसलिए हुआ क्योंकि ये CnH2n+2 इस फॉर्मूले से बना, और यहाँ सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये CnH2n से बना, और यहाँ n 2 3 4 एटसेट्रा होगा। हमने n की वैल्यू 3 ली, तो जब यहाँ 3 पुट करेंगे ये 6 आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप जानते हैं जो एल्कीन होता है उसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर आता है। तो पहले इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर रफ में बनाएंगे, 3 कार्बन एटम्स को शो करेंगे, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया, 2 और करेगा। इस कार्बन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 1 यहाँ शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो चुका है, तो 1 का और करेगा। और ये कार्बन एटम ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो ये 3 का और करेगा, और यहाँ आप हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर को रफ में बना ले, तो ये बहुत ही आसानी से आपको फिर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 कार्बन एटम्स हैं, इनके लिए 3 सर्कल्स बनाएंगे बराबर साइज के। सेंटर में C लिखेंगे। दूसरे वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये दूसरे वाले के लिए। तीसरे वाले का सर्कल इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। अब इस वाले कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम कनेक्ट हैं, तो 2 छोटे सर्कल्स बनाइएगा जो इसको इंटरसेक्ट करें। ये हाइड्रोजन के लिए और ये भी हाइड्रोजन के लिए, दोनों में हाइड्रोजन को लिखिएगा। मिडिल वाले कार्बन से 1 एटम हाइड्रोजन का कनेक्ट है, तो आप मिडिल वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए एक छोटा सर्कल बनाएं हाइड्रोजन के लिए। लास्ट वाले कार्बन एटम की बात करें तो 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड है, तो 3 सर्कल्स आप बनाएंगे इसको इंटरसेक्ट करते हुए। तीनों में हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाऊंगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाऊंगा। ऐसा हमने अपने आप सोचा, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन कनेक्टेड है, तो यहां पर यानी कॉमन प्लेस में 1 इलेक्ट्रॉन इसका आना है और 1 इसका। 1 ही क्यों आना है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। तो हमने जहां जहां हाइड्रोजन और कार्बन है वहां 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का शो करना है। तो इसका मतलब यहाँ 1 क्रॉस और 1 डॉट। जहां जहां हाइड्रोजन और कार्बन है वहां 1 डॉट और 1 क्रॉस, ताकि हम 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का शो कर सकें। 1 क्रॉस 1 डॉट। ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। अभी हम कार्बन कार्बन को देखें, तो यहाँ ये वाला कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा और 2 ये देगा, तो दोनों के कॉमन प्लेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, 2 इसके होंगे, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि नहीं? तो यहाँ आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएंगे 4। मिडिल वाला कार्बन एटम बाद वाले कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब हुआ इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया शेयरिंग में। तो यहाँ इस रीजन में हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, और चूंकि ये कार्बन एटम्स हैं और उनको दिखाने के लिए आपने डॉट का यूज किया है, तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 डॉट्स को हम शो करेंगे। ये आपका बन गया रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
C3H6, ये हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एल्काइन होता तो तुम जानते हो उसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। अगर एल्काइन होता, अभी ये तो मैं इसमें ही आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर अगर एल्काइन होता तो फिर ये हाइड्रोजन एटम्स यहां पे ना होते। तो ये जो हमने बनाया C3H4 बनेगा। ये एक एल्काइन है क्योंकि ये जो बना CnH2n-2 से बना। और एल्काइन में कार्बन कार्बन एटम्स में कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। तो अगर इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना होता तो ये बिल्कुल सेम बनता, बस फर्क ये होता इस कार्बन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसके साथ शेयर किया है और इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर इसके साथ किया है। तो यहाँ जो कॉमन प्लेस है दोनों का, उनमें 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स में दिखाता, यानी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करता, 1 और 1 2 और नीचे बना देता। तो ये हमारा प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाता। आप लोग बना के देखेंगे। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे एल्काइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।